अम्बेडकर को 1952 का चुनाव हराया, 54 का चुनाव हराया। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। सफाया होगा जी, पूरे हरियाणा में कांग्रेस का सफाया होगा। कांग्रेस पार्टी संविधान की विरोधी है, आरक्षण की विरोधी है और अम्बेडकर विरोधी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, इसका सपोर्ट ना किया जाए। नंबर 1 मुझे तकलीफ है, वो अपने अपमान का बदला नहीं ले सकते, तो हमारे दलित समाज के सम्मान की रक्षा क्या करेंगे। 25 मई को लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी मोर्चा लाल सिंह जी आर्य जुड़ गए हैं। आर्य साहब, सबसे पहले आपका शिक्षा में पूछने पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आर्य साहब जी, जिस तरह से आपने बाबा साहब की बात की, विपक्ष कह रहा है कांग्रेस पार्टी है वो संविधान की रक्षक है, भाजपा है वो संविधान विरोधी है, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी संविधान की विरोधी है, आरक्षण की विरोधी है और अम्बेडकर विरोधी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, इसका सपोर्ट ना किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, धारा 370 लगाकर 1975 में आपातकाल लगाकर 89 बार चुनी हुई प्रदेश सरकारों को पटक कर और 90 से ज्यादा बार उन्होंने संविधान में संशोधन किए हैं। इसका मतलब है वो संविधान विरोधी है। बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 का चुनाव हराया, 54 का चुनाव हराया। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया, उनका तेल चित्र नहीं लगाया, उनके राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाए। इसका मतलब है वो अम्बेडकर विरोधी हैं। आज की ये जो मीटिंग रखी गई है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से आज की मीटिंग में हजारों लोगों का जो जमावड़ा हुआ मुझे है, लगता है दलित समाज के आज हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं अशोक तंवर के लिए। इसका मतलब है आज सिद्ध हो गया है कि लाखों वोटों से अशोक तंवर सिरसा लोकसभा से जीतने वाले हैं। कमल का फूल लेकर आ जाता है, पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए काम करता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को मालूम है तंवर जीतेंगे तो ये नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा, इसलिए 2 वोट डल रहे। एक वोट में 2 फायदे हैं, तंवर भी जीतेंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हमारे साथ रावता साहब, आपने कहा कि वोट की चोट से कांग्रेस को जवाब देना है। जिस तरह से डॉक्टर अशोक तंवर का अपमान हुड्डा गुट ने किया, क्या कुछ कहेंगे? ये सच्चाई है, सत्यप्रकाश राव तथ्य से बोलता है। कोई हुड्डा साहब ने एक भी आरक्षण कानून लागू किया, एक भी अत्याचारियों को उन्होंने सजा दी। जब गोहाना जला तो कुछ नहीं बोल पाए, जब मिर्चपुर का घटना हुई तो कुछ नहीं बोल पाए, गांव का गांव उजड़ गया। क्या दलित समाज भूल जाएगा इन घटनाओं? तो आपको क्या लगता है जरावता साहब, क्या वोट की पूरे चोट से हरियाणा में ये कांग्रेस सिस्टम का जवाब देगा? सफाया होगा जी, पूरे हरियाणा में कांग्रेस का सफाया होगा और 10 की 10 सीट हम जीतेंगे और आने वाले टाइम में विधानसभा में 2/3 बहुमत से आएंगे। जी, एक बात और कह रहे हैं विपक्ष कि डॉक्टर अशोक तंवर है वो बाहरी है, लोगों के दिलों में ये जो है जगह नहीं बना पाए, बेशक इन्होंने घर बनाए। यहाँ से वो सांसद भी रहे हैं और शैलजा जी भी 2 बार लोग अम्बाड़ा से सांसद रही है, बाहरी कोई नहीं है, यही के है। सबसे ज्यादा सम्मान शैलजा जी का करता हूँ। मुझे तकलीफ है, वो अपने अपमान का बदला नहीं ले सकते, तो हमारे दलित समाज के सम्मान की रक्षा क्या करेगी। बहन जी के लिए मेरा इतना ही है।